तो वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आपको यूएससीपी के फार सब्जेक्ट को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है, यानी कि आप बिना किसी सेकंड अटेम्प्ट लिए आप अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में यूएससीपी को पास करना चाहते हैं, और ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, तो मैंने सबसे पहले कुछ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स आपको बता रखे हैं, जैसे कंसोलिडेशन, डेफर्ड टैक्स, बॉन्ड वैल्यूएशन, लीज और एनपीओ। ये वो टॉपिक हैं जो कभी भी आपने अपने ग्रेजुएशन में उतने डेप्थ में नहीं पढ़े होंगे, और यहां पर काफी टेक्निकल क्वेश्चंस को बनने की संभावना रहती है। तो मेरा हमेशा मानना है कि इन टॉपिक को आपको 3 रिवीजन तो कम से कम करना ही चाहिए। उसके बाद सेकंड थिंग आप ये समझिए कि एग्जाम में जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, बहुत ज्यादा आती हैं। सिमुलेशन में आपको जर्नल एंट्रीज स्पेसिफिकली फोकस की जाएंगी। तो आप जितना हो सके एग्जाम के पहले अपनी जनरल एंट्री की स्किल को भी क्या करें, इंप्रूव करें। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि सर ये टॉपिक वीक है, हो सकता है कोई और टॉपिक भी आपको वीक लगे, लेकिन बच्चों को कंसोलिडेशन, डेफर्ड टैक्स, बॉन्ड वैल्यूएशन, लीज और एनपीओ, ये जो 1/4 पोर्शन है, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। उसके बाद सेकंड आपको जनरल एंट्री में, और बहुत सारी वीडियोस में मैंने बात करी है कि आपको बेसिक्स जो है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। यहां बेसिक्स में मैं दो बातों के ऊपर बात कर रहा हूं। पहला, बैलेंस शीट डेट के एडजस्टमेंट। बैलेंस शीट डेट एडजस्टमेंट क्या होते हैं सर? बैलेंस शीट डेट एडजस्टमेंट होते हैं जिसका करंट ईयर पे भी इफेक्ट पड़ता है और नेक्स्ट ईयर पे भी। जैसे अक्रूड एक्सपेंसेस, करंट ईयर में आपको एक एक्सपेंसेस बुक करना है और एक लायबिलिटी बुक करनी है, और नेक्स्ट ईयर में आपको इसको क्या करना है, पे करना है। तो जब बैलेंस शीट डेट में आपको एडजस्टमेंट करना है, जैसे अक्रूड इनकम, अक्रूड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस कि एग्जाम में आपको लॉन्ग एग्जिबिट्स सिम्स देखने को मिल सकता। तो जब आप लॉन्ग एग्जिबिट सिम्स को देखें तो पहली स्किल आपकी ये होनी चाहिए कि आपको डोंट ओपन ऑल दी एग्जिबिट्स। सारे एग्जिबिट एक साथ ओपन नहीं करने, हर एग्जिबिट्स को एक सेपरेट क्वेश्चन मानकर आप सॉल्व कीजिए। जैसे अगर आपको 7 एग्जिबिट्स हैं, इसका मतलब वो 7 क्वेश्चंस हैं जो आपको 30 मिनट्स में करना है। और 30 मिनट्स के लिए एक सिमुलेशन आप ले सकते हैं, क्योंकि सारे सिमुलेशन लॉन्ग नहीं आएंगे। आप सोचिए, अगर एग्जामिनर ने आपको 7 सिम्स दिए हैं, तो सारे सिम्स बड़े नहीं होंगे, कोई एक या दो सिम्स ही बड़े हो सकते हैं। बाकी सारे सिमुलेशंस क्या आएंगे, मीडियोकर आएंगे। दो तो बहुत सरल आएंगे, दो बहुत ज्यादा सरल आते हैं। तो इसलिए आप इस बात को ध्यान रखिए कि सारे सिमुलेशन लॉन्ग नहीं होते। तो अगर किसी सिमुलेशन में आपने ज्यादा टाइम लिया है, तो इट मे बी पॉसिबल कि अदर सिमुलेशन में आपको कम टाइम लगेगा। एक मैं अपनी बात से और कहना चाहूंगा कि जो 5 टेस्टलेट्स होते हैं, पहला टेस्टलेट, सेकंड ये जो होता है एमसीक्यू का होता है, आपको फार में 50 एमसीक्यूज करने हैं, है ना? तो अगर आपको 50 एमसीक्यू करनी है, यानी 25 पहले और 25, आप बिना किसी हेजिटेशन के 40 मिनट्स दोनों में लीजिए। अब जब तीसरा टेस्टलेट आपका आएगा ना, वो आएगा आपका सिमुलेशन का। तो जब सिमुलेशन का आएगा, यहां आप पैनिक मत हुई। अगर कोई बड़ा सिमुलेशन देखने को मिल गया तो आप यहां पर 1 आवर्स तक ले सकते हैं। अगले इस सिमुलेशन के बाद आप एक 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा, आप उसको ब्रेक लीजिए। फिर आपके 5 सिम्स और बचेंगे। अगर यहां पर 7 है तो 5 और बचेंगे, चूंकि चौथे टेस्टलेट में आपका 3 होगा और पांचवें टेस्टलेट में आपके 2 सिम्स होंगे। मेरा मानना है कि लास्ट के जो 2 सिमुलेशन बचे उसके पास, उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 45 मिनट्स बचे होने चाहिए, अदरवाइज आप पैनिक हो सकते हैं, और पैनिक में आपका दिमाग काम नहीं करता। तो जब कभी भी कोई लॉन्ग सिमुलेशन आपको एग्जाम में देखने को मिले, तो आप अपने आप से बात कीजिए कि ये सिचुएशन सबके लिए सेम है, यू आर नॉट अलोन। सभी को टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, सभी को कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को डील करना पड़ता है, और एग्जाम में चाहे बैकर हो, चाहे आप यू वर्ल्ड पढ़ रहे हैं, किसी से भी सिमुलेशन कॉपी पेस्ट नहीं होते हैं, वहां पर नई सिचुएशन आती है। तो ऑलवेज रेडी कि आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, आपको उसको रिस्पॉन्ड करना है। और मेरा मानना है कि जो पूरे 4 आवर्स को सही तरीके से यूटिलाइज कर लेता है, वो सीपीए को बन जाता है। सेकंड, मैं बच्चों को यह कहना चाहूंगा कि जब भी आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सॉफ्टवेयर का
यूज बहुत सही तरीके से करें। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास कई बार बैकर लेकर आते हैं कि सर हमने बिग फोर ने हमको फाइनेंस कर दिया था, कुछ दूसरे इंस्टीट्यूट का एलएमएस लेकर आते हैं, आप जानते ही हैं। तो एक मेंटोर की आपको रिक्वायरमेंट होगी जो आपके सॉफ्टवेयर में आपके वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर सके, आपकी कमियों को आइडेंटिफाई कर सके, और ऐसा फैकल्टी जिसने खुद ने एग्जाम को पास किया हो, उसके फीडबैक्स आपको दो तीन चीजों में हेल्प करते हैं। एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जब आपके पास एक फैकल्टी हो जो आपको ये बता सके कि ये सिचुएशन आ सकती है, तो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम के पहले कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि फार अगर आपने क्लियर कर लिया यानी 75% सीपी आप बन चुके हैं, क्योंकि रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट उतने डिफिकल्ट नहीं है जितना बच्चों को फार लगता है। तो ये हमारी फार सीरीज का पहला वीडियो था। आने वाले समय में मैं आपको बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस दूंगा कि कैसे आप फार को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं। सो मिलते हैं गाइस आपके पास फिर किसी वीडियो में, जिसमें हम आपको पूरी फार की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजीज क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।